नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर बड़ी भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। विशेषकर ये अंतिम वर्ष है उत्तर प्रदेश सरकार का। इस सरकार में आने वाले दिनों में ऐसी कई बड़ी भर्तियां आपको मिलने वाली है। साथ में साथियों, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है। तो साथियों, इस बड़ी भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। और एक शानदार ये जो साल है साथियों 2026, आप सभी के लिए गोल्डन ईयर है, एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरा अवसर है। अगर जम के मेहनत कर ली तो साथियों आने वाले जो भर्तियां हैं इसमें आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो साथियों, नई सरकार आएगी, अगले फरवरी और मार्च अप्रैल में चुनाव रहेंगे। उसके बाद में जो भी नई सरकार आएगी साथियों, वो 2-3 साल आपके लिए इतना धीरे धीरे वैकेंसियां आएगी और काफी धीरे धीरे वैकेंसियों में आपके बड़ी दिक्कत आएगी। तो साथियों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सेशन हम लेने जा रहे हैं कि किस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, क्या पद रहेंगे और कैसे हम इसकी तैयारी करें, उसके बारे में बात करेंगे। एक साथियों, ये जो न्यूज है आप सबने देखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2107 पदों का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी होने वाला है। इसका बड़ा अपडेट अलग अलग अखबारों में छपा, आज ही छपा साथियों। तो इससे लग रहा है कि जो विद्यार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, तो ये एक सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस आप सभी को मिलने वाले हैं साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी होगा। ठीक है, प्राचार्य पद के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, आयोग ने जारी कर दिया है। एडेड महाविद्यालयों के बाद शुरू होगी एडेड माध्यमिक शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया। तो साथियों, ये जो समय है, यहां पर टीजीटी का समय है, पीजीटी का समय है। टीजीटी, पीजीटी, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा जीआईसी और जीडीसी के मेंस होने हैं। तो साथियों, एलटी ग्रेड है ना, आप सबने लिखा होगा उसका मेंस। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी इसमें लगा हुआ है और भूगोल में बहुत जम के मेहनत कर रहा है साथियों। रोज सैकड़ों विद्यार्थी मेरे से जुड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं साथियों। अभी आपने शुरू नहीं किया तो अब समय आ गया, शुरू कर दीजिए साथियों। कि यूपीएपी जो बड़ी भर्ती आएगी साथियों, मैं मानता हूं कि ये गोल्डन चांस है। जो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है, ये एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए तैयार साथियों। ऐसा दोबारा मौका है ना, अगले 2-3 साल आपको मिलेगा नहीं, या मिड सरकार में मिलेगा। तो वो भर्ती इतनी लंबी खिंच जाएगी कि जो है आपके 2-3 साल वैसे निकल जाएंगे। और ये जो भर्तियां ये फास्ट होगी, क्योंकि सरकार जब जा रही होती है और सरकार के सामने जब एंटी इनकम्बेंसी चलती है, तो सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर तरीके से प्रयास करती है। और विशेषकर आप सब लोग जानते हैं, वर्तमान की बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पेपर लीक और समय पर भर्तियों का नहीं आना, नहीं होना। तो साथियों, युवाओं को लुभाने के लिए इस साल उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी भर्तियां निकलने वाली है, उसके लिए तैयार रहना साथियों। एडेड कॉलेज के लिए ये वैकेंसी निकलेगी, जिसमें आपके 330 लगभग कॉलेज हैं साथियों। यहां पर अगर हम देखें, ये बोर्ड अपना वही यूपीएसएससी रहेगा। लगभग 43 सब्जेक्ट में ये वैकेंसी निकलेगी। इसमें साथियों कुल पद लगभग जो है वो 2100 प्लस पद हैं। 2100 प्लस पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गोल्डन मतलब वो होते हैं, है ना, पद होते हैं। तो मुझे लगता है साथियों, इसमें लगभग आप मान के चल सकते हैं, है ना, 80 से प्रति सब्जेक्ट, अगर है ना विषयवार बात करें, अगर विषयवार बात करें तो हर सब्जेक्ट में लगभग मान के चलिए यहां पर 80 से 100, है ना, पद 80 से 100 या 120 तक आप ले जा सकते हैं। 80, 100, 120 के बीच लगभग हर सब्जेक्ट को यहां पर मिलेगा, है ना, इतनी पद मिलेंगे साथियों। और विशेषकर अपना जो विषय है भूगोल, वो तो बहुत बड़ा विषय आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, जहां संभावना ये रहेगी, अच्छी वैकेंसी आपके लिए रहेगी साथियों। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो थोड़ा बहुत इस बार हमें बदलाव देखने को मिल सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। अभी जो पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर था, जो प्रीवियस पैटर्न चल रहा था, उसमें सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन आते थे और जीके के 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, दोनों मिला के 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स होते थे और साक्षात्कार यहां पर 30 नंबर का होता था। फाइनल जो मेरिट बनती थी वो 230 मार्क्स पर बनती थी। ये सिनेरियो था। अब जो साथियों नया जो बदलाव है, ये जो बदलाव होगा, ये बदलाव अब समय के साथ हमें पता चलेगा कि क्या बदलाव हो सकता है। प्री मेंस प्लस इंटरव्यू का सिस्टम भी कर सकते हैं और संभावना इसकी कम है ना। संभावना ज्यादा जो चल रही है साथियों कि जीएस
आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट के आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल मिला के 120 का पेपर आपके लिए आ सकता है, 120 क्वेश्चन का पेपर आ सकता है। और साथियों इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, तो संभावना ज्यादा इसमें है, क्योंकि प्री मेंस और इंटरव्यू की जो प्रोसेस है मेंस वाली वो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है, इसलिए हो सकता है कि ये नहीं आए। और साथियों ये जब आता है ना, वन डे आपका, अगर मान लो वन डे पेपर होता है, तो साथियों यहां पर संभावनाएं सिलेक्शन की बहुत ज्यादा है, चयन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि साथियों बहुत सारे विद्यार्थी अभी जीआईसी, जीडीसी, है ना, कुछ लोग एलटी में लगे हुए थे, तो सब लोग इसमें लगे हुए रहेंगे लगभग सितंबर तक, मान के चलिए, है ना, सितंबर लास्ट तक शायद आपका जीडीसी वगैरह का उनका पेपर है, तो उसमें लगे रहेंगे। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी गोल्डन चांस है, क्योंकि मेन जो क्रीम है वो राइटिंग आंसर में, आंसर राइटिंग में लगी रहेगी। आप आने वाली, है ना, पीजीटी और टीजीटी या जो भी वन डे पेपर होंगे, इस प्रकार अगर ये पैटर्न रहता है तो साथियों उसमें बहुत अच्छा प्रयास करके अपना स्कोर, है ना, सिक्योर, अपने पद सिक्योर कर सकते हैं। और साथियों जितना दम लगाना है, जितनी मेहनत करनी है, ठीक है, सब कुछ जो करना है साथियों 2026 में कर लेना, ठीक है। बाद में केवल मलाल रहेगा, पश्चाताप रहेगा कि काश मैं कर लेता, है ना, मैं और मेहनत कर लेता, मैं एक बार चीजों को साइड में कर देता, मेरा फोकस पूरा मैं रख लेता, मैं अच्छे से पढ़ लेता, मैं अच्छे से नोट्स पढ़ लेता, बहुत सारी चीजें। तो अगर ये, है ना, बाद में केवल मलाल रहेगा, पश्चाताप रहेगा, रिग्रेट करोगे, साथियों ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, ऐसा संकल्प लेना है। देखो सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो समय हमें बताएगा, अपनी तरफ से जो अपने पास समय है उस समय में दृढ़ संकल्प ले लो कि मुझे अपनी ईमानदारी से 100% देना है। बाकी माता जो सरस्वती है, मां सरस्वती अपना ऋण चुकाएगी, वो समय आएगा, वो देखा जाएगा। अगर आपने अपना 100% अपनी ईमानदारी से दे दिया, पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ दे दिया, तो साथियों आपको मलाल नहीं रहेगा, रिग्रेट नहीं रहेगा। फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सारे सिलेक्ट वैसे ही नहीं होते हैं, है ना, तो अपने अपने मन में पश्चाताप नहीं रहेगा कि मैं और मेहनत कर लेता। तो साथियों ये वर्ष है भर्तियों का, इसको अच्छे से साथियों जितना हो सकता है, मेरा मानना है जितनी मेहनत करनी है साथियों कर लेना, ठीक है। और मेरी तरफ से अगर मैं साथियों यहां पर बात करूं भूगोल की, जो मेरा विषय है साथियों, जिसमें मैं मेहनत करवा रहा हूं, बहुत शानदार मैंने मेहनत करवाना स्टार्ट कर दिया है। और साथियों जो ईमानदारी से भूगोल में हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, भूगोल उसको साथियों अच्छा जीवन देता ही देता है। 100% मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को भूगोल कुछ ना कुछ देके ही जाएगा। लेकिन यह है कि आपको ईमानदारी रखते हुए अपने आप के साथ जो है ढंग से मेहनत करनी है। सपनों को साकार करने के लिए संकल्प की शक्ति को मजबूत करना पड़ता है साथियों। अगर वो संकल्प की शक्ति मजबूत है तो साथियों आप जीत जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको हारने से, ठीक है। और हारते तो हम कभी नहीं, क्योंकि हम गांव के लोग हैं। हम गांव के लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं, है ना। खोने को हमारे पास कुछ नहीं है, पाने को सारा जहां पड़ा है। इसलिए या तो जीतेंगे या सीखेंगे, इस भाव के साथ हम तैयारी करेंगे। तो साथियों भूगोल विषय में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग अभी शानदार करवाई है, और नए बैच, नई क्लासेस, है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की हमने स्टार्ट कर दी है साथियों, ठीक है। तीनों की स्टार्ट हो चुकी है। अभी और बात करेंगे एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही है ना, एपी के लिए पीजी होना चाहिए, साथ में नेट होना चाहिए, पीजी 55% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और पीएचडी हो तो आप एलिजिबल है, दे सकते हैं। ग्रेड पे लगभग साथियों यहां पर 6000 रहेगा, ठीक है। एज लिमिट शायद एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, शायद 62 साल तक दे सकते हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो था, ठीक है। साथियों सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां पर इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि एक साथ इतनी भर्तियां आएगी तो यहां पर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कम रहेगा, ठीक है। क्योंकि सभी विद्यार्थी सभी एग्जामों की तैयारी करेंगे, है ना, सबका फोकस एक एग्जाम पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए किसी ने अगर एक एग्जाम को फोकस कर लिया तो साथियों आप निकाल जाओगे, आप निकाल दोगे, आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। और परीक्षा कब तक संभव है, तो परीक्षा साथियों यही संभव है क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल में चुनाव रहेगा, तो परीक्षा लगभग मान के चलिए आपकी जो है नवंबर और दिसंबर तक, जनवरी तक सारी परीक्षाएं करवा ली जाएगी, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक, तो समय कम है, समय ज्यादा नहीं है साथियों, ठीक है। और ये भूगोल का अपना यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो अपना नया बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। शानदार, सुबह रोज 2.5 से 3 घंटे क्लास होती है साथियों, क्लास टेस्ट भी लेना शुरू कर दिया है, साथ में बहुत सारी चीजें जो है, वर्ल्ड मैपिंग फाउंडेशन कोर्स, इसी के साथ इस बैच में भी आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी का बैच भी इसमें मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। बहुत कम फीस में हमने ये स्टार्ट किया साथियों। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का विशाल सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, फिर भी हम बहुत मेहनत करेंगे इसमें, पिछली बार भी की है, इस बार भी करेंगे और आगे जी जान लगाएंगे। और साथियों जो उत्तर प्रदेश यूपी
पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसका दोनों का बैच चल रहा है। इसका जो बैच चल रहा है उसका नाम है प्रतिज्ञा बैच, टीजीटी पीजीटी का, सॉरी टीजीटी का जो चल रहा है साथियों उस बैच का नाम है यहाँ पर प्रयास बैच, ठीक है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर का नया बैच और जीआईसी, अभी जीआईसी का मेंस की टेस्ट सीरीज है ना, आंसर राइटिंग का बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल इसकी सूचना मैं आपको बता दूंगा। तो साथियों मेरी तरफ से ये सारा प्लान है। अब प्लान आपको करना है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये जो अपना बैच है इसमें साथियों इसी बैच में साथियों आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी बैच में साथियों आपको क्लास टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसी में साथ में जो भी और चीजें होगी साथियों वो इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये प्लान रहेगा साथियों। जो नए विद्यार्थी हैं, जो अभी नए जुड़ रहे हैं, तो साथियों अपना जो एप्लीकेशन है, अपनी यूनिवर्सिटी अपना एप्लीकेशन है, उसमें भूगोल वाले सेक्शन में जाना है, उत्तर प्रदेश के कोर्स में जाना है, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा, 2 नंबर आपके सामने है, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना है, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों जम के मेहनत करेंगे, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, है ना, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो और हिमाचल प्रदेश हो, ठीक है, और साथियों बिहार हो, इन सब राज्यों में हम भूगोल में जम के मेहनत कर रहे हैं, एक तरफा मेहनत कर रहे हैं, एक तरफा परिणाम हर बार देखने को मिल रहा है साथियों। और मेरा प्रयास रहेगा इस बार प्रयागराज में हम भव्य दिव्य शानदार कार्यक्रम करें, जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ एक भूगोल का महासंगम करें, ठीक है, ऐसा प्लान रहेगा जल्द ही, है ना। जो भी रहेगा उसकी सूचना मैं जल्द दूंगा। और जो प्रयागराज से है वो कमेंट भी करिएगा कि सर हम प्रयागराज से हैं, ठीक है, प्रयागराज के आसपास से है या प्रयागराज से है, ठीक है साथियों। चलिए जय हिंद, जय भूगोल। मिलते हैं साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच में, क्लासों में, और मेहनत कश तैयारी के लिए साथियों तैयार हो जाना, क्लास टेस्टों के लिए तैयार हो जाना, और मेहनत अपने रग रग में बसा लेना, क्योंकि ये साल आपका है, ये समय आपका है, और साथियों ये सक्सेस का ईयर है, ये सफलता का वर्ष है 2026, ठीक है साथियों। थैंक यू, गुड लक।